जेट धाराएं भाग 3। जेट धाराएं पृथ्वी के बहुत ऊंचाई पर बहने वाली हवा होती है। इस विषय को पूरा कर लेने के बाद विद्यार्थी निम्न में सक्षम होंगे। उपोष्णकटिबंधीय तथा ध्रुवीय जेट धाराओं के बीच अंतर बताने में, जेट धाराओं के प्रभावों का वर्णन करने में। ऊपरी वायुमंडल के क्षोभ मंडल में दो प्रकार की जेट धाराएं पाई जाती हैं। पहली है ध्रुवीय अग्र क्षेत्र जेट धारा, जो 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है। इसका विस्तार ध्रुव तथा समशीतोष्ण वायु की सीमा तक होता है, जहां इसकी चाल 100 मील प्रति घंटे की होती है और ऊंचाई 9 से 12 किलोमीटर होती है। दूसरी जेट धारा है उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा, जो प्रायः 23.5 डिग्री तथा 33 डिग्री अक्षांश के बीच रहती है। जेट धारा का निर्माण ऊपरी क्षोभ मंडल की ऊंचाइयों में अत्यंत भिन्न तापमान वाली दो वायु राशियों के बीच होता है, यानी गर्म हवा हेडली सेल द्वारा ध्रुव की ओर बहती है तथा ठंडी और अधिक घनत्व वाली हवा ध्रुवों से आती है। वायु राशियों के बीच के तापमान में जितना अधिक अंतर होगा, जेट धारा में उतनी ही तेज गति से पवन चलता है। भूमध्य रेखा पर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसारिता क्षेत्र मौजूद रहता है। ये उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं धरती से 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। जेट धारा ऊष्मा के वैश्विक स्थानांतरण में एक अहम भूमिका निभाती है। उत्तरी गोलार्ध में, जहां हवा दक्षिण दिशा की ओर बहती है, धीमी गति से बहने वाली हवा ठंडी हवा को भूमध्य सागर की ओर ले जाती है, जबकि जहां हवा उत्तर दिशा की बहती है, वहां गर्म हवा ध्रुव की ओर बहती है। जेट धारा वायुमंडलीय वायु संचरण में भी बदलाव लाती है। ये मौसम को प्रभावित करने की एक अहम भूमिका निभाती है। चूंकि ये तेज गति से बहने वाली एक प्रबल धारा होती है, ये पूरे विश्व के मौसम विन्यास को बदलने की क्षमता रखती है। परिणाम स्वरूप अधिकतर मौसम प्रणालियां केवल एक क्षेत्र के ऊपर स्थित नहीं रहती हैं, बल्कि वे जेट धाराओं के साथ आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। विमानन के लिए जेट धाराओं की अवस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। न केवल इससे उड़ान समय में कमी आती है, बल्कि इससे एयरलाइन उद्योग के ईंधन में भी बचत होती है। यदि मध्य अक्षांशों में कोई झंझावात या उष्णकटिबंधीय चक्रवात जेट धाराओं से टकराते हैं, तब तूफान का आकार तेजी से बढ़ सकता है और ये ऊंचाई की ओर बढ़ सकती है। अल नीनो प्रशांत महासागर में बहने वाली एक गर्म महासागरीय धारा होती है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेरू तथा इक्वाडोर तट पर चलती है। महासागरीय जल जेट धारा के विन्यास में परिवर्तनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया दिखाता है। आइए अब हम इस विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न: वायुमंडल के किस स्तर पर जेट धाराएं उत्पन्न होती हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है क्षोभ सीमा। प्रश्न: उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराओं के विस्तार की सीमा क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 23.5 डिग्री तथा 33 डिग्री अक्षांश के बीच। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन जेट धाराओं द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आ और ब दोनों। प्रश्न: निम्नांकित में से कौन ऊष्मा के वैश्विक स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आ और ब दोनों। प्रश्न: निम्न में से कौन सी गर्म धारा पेरू तट पर बहती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अल नीनो।